जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज है आपका मॉक टेस्ट नंबर 8। 8 या 9? 9। तो आज है मॉक टेस्ट नंबर आपका 9। तो मॉक टेस्ट नंबर 9 का सॉल्यूशन, जी हाँ, मॉक टेस्ट नंबर 9 है। 9 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को लगातार मॉक टेस्ट ने बहुत बेनिफिट दिया है। जब पहले दिन मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे और आज में बहुत डिफरेंस उनमें आया है। और गलतियां से कैसे बचना है ये तो उन्होंने बखूबी जान लिया है कि एग्जामिनर कहां कहां से हरकतें कर सकता है और हमें कैसे फंसा सकता है। तो वो आसानी से फंसने वाले नहीं है। बस अब ये लास्ट टाइम बचा हुआ है। अब इन मॉक टेस्ट को और अपना समय देकर निकाल इन्हें सॉल्व करते चले जाइए और पेपर में आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। ठीक है। तो चलिएगा, जो न्यू स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं वो चैनल पे जाके टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन करिए। वहां पे आपको इसका मॉक टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, पैसेज आता है स्टार्टिंग में। तो फिर ये रहा आपका पैसेज, तो पढ़ देते हैं फटाफट। ठीक है, क्या था इस पैसेज में? घाना वॉज द फर्स्ट ट्रू अफ्रीकन स्टेट। तो ये पहला घाना जो था, ये फर्स्ट अफ्रीकन स्टेट था। द रीजन वाई वी आर सेइंग दिस, हम क्यों ये ऐसा कह रहे हैं कि ये पहला ट्रू अफ्रीकन स्टेट था, इज दैट मोस्ट अफ्रीकन स्टेट्स लिव्ड इन ट्राइबल विलेजेस। ज्यादातर जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं वो ट्राइबल विलेजेस में हैं। बट घाना वाज द सेंटर ऑफ गोल्ड ट्रेड। ठीक है, तो यहां पर घाना जो है, यहाँ पे गोल्ड ट्रेड होता है, इसलिए इसको ट्रूली ट्रू अफ्रीकन स्टेट कहा गया। दिस गोल्ड ट्रेड ओपन न्यू पॉसिबिलिटी, नई अपॉर्चुनिटीज खोलता है फॉर द घानियंस के लिए। द गोल्ड ट्रेड रूट्स बैक, गोल्ड ट्रेड व्यापार जो है वो चौथी सेंचुरी, 4th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है। व्हेन अफ्रीकन सोनिके ट्राइब्स वर अंडर द रूल ऑफ मागा, अ बर्बर क्लैन खानदान ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोरक्को से जो थे। दिस क्लैन, ये खानदान जो है, हैज बीन मास्टर्ड ट्रांस हैज मास्टर्ड ट्रांस सहारन कैमल ट्रेवल। ठीक है, इन्होंने ट्रांस सहारन कैमल ट्रेवल पे मास्टरी की हुई थी। दे वर नोन फॉर ट्रेडिंग सॉल्ट फॉर गोल्ड फ्रॉम सोनिन के। यहां से वो क्या करते थे? ट्रेड करते थे सॉल्ट फॉर गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के बदले में सॉल्ट। व्हेन द अरब इन्वेडेड नॉर्थ अफ्रीका, जब अरब के लोगों ने नॉर्थ अफ्रीका को इन्वेड किया, अटैक किया, देयर वाज एन अपसर्ज। देखिए, अपसर्ज का मतलब है किसी चीज का तेजी से बढ़ना, उठना। इन द ट्रेड, व्यापार, गोल्ड के व्यापार में एकदम से बढ़ोतरी हुई। घाना बिकेम रिच, और बहुत तेजी से वो जो है, सून आफ्टर द सोनिन के आउटस्टेड द मागा। ऑस्टर का मतलब हटाना, फेंक देना, निकाल देना। मागा को हटाया एंड बिल्ड देयर ओन नेशन, अपना राष्ट्र बनाया अंडर काया मगन सीज, हु, जो कि बिकेम द सोनिन के किंग अराउंड सन 1719 में बना। घानाज एंशियंट कैपिटल कॉम्बी सला नाम था, वॉज द सिटी, ये शहर था, वेयर अफ्रीकन एंड बर्बर्स मेट एंड ट्रेड, उन्होंने व्यापार करा। अरब ट्रेडर्स इन द 19th सेंचुरी डिस्क्राइब घाना एज द लैंड ऑफ गोल्ड, कहा उन्हें। तो द गोल्ड केम फ्रॉम एसेंटे एंड सेनेगल से आया टू द साउथ एंड वेस्ट में। द ट्रेड रूट्स लेड नॉर्थ एंड ईस्ट टू मोरक्को, और ट्रेड रूट जो थे वो कहां से होकर गुजरते थे? नॉर्थ एंड ईस्ट मोरक्को की तरफ, मोरक्को, लीबिया एंड अक्षुम, एंड सो ऑन टू यूरोप एंड एशिया। घाना हैड रीच इट्स पीक, कब पहुंचा? इन द 10th सेंचुरी। दिस वाज द कंट्री, ये ही देश था, विच कंट्रोल, जिसने कंट्रोल किया बोथ द गोल्ड को एंड द सॉल्ट ट्रेड को। अदर ट्रेडिंग गुड्स इंक्लूडेड, जैसे वूलन क्लोथ्स हो गए, लग्जरी आइटम्स हो गए, लेदर गुड्स हो गए, एंड स्लेव्स, ये भी होते थे। स्लेव्स पता है, लोगों का भी दास बना के, उनको गुलाम बना के इधर से उधर ट्रेड किया जाता है। ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड गुड्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस द सहारा डेजर्ट विद कैमल कारवा, तो ऊंट के काफिले से। सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द पैसेज फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। रैपिड और सडन, अचानक से तेजी से किसी चीज का बढ़ना, अभी बताया था मैंने, इसको कहते हैं अपसर्ज। ऑस्ट का मतलब तो निकालना होता है। ठीक है, किसी को हटा देना, पद से हटाना। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड कंट्रोल। तो कंट्रोल का क्या बताना है आपको? अपोजिट बताना है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, देखिए, प्रैक्टिकलिटी, प्रोफ्यूज, प्रचुर मात्रा में, और एजिटेटेड, उत्तेजित। ठीक है, तो देखिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कंट्रोल, जो चीज काबू में होती है और जो काबू में नहीं होती है। तो जो काबू में ना हो उसे कहते हैं एजिटेटेड। ठीक है, कंट्रोल का मतलब होता है जो चीज काबू में होती है, और अनकंट्रोल्ड मतलब एक तरीके से एक्साइटेड होता है। एक बार पानी लेना। जो एक्साइटेड होता है, जो उत्तेजित होता है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए नेक्स्ट।
मगा अ बर्बर क्लैन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से ये ऑरिजिनेट हुआ था? मोरक्को से। नेक्स्ट, कौन कौन से फाउंडेशन ट्रेड थे जो, अच्छा गोल्ड और सॉल्ट ये दोनों थे स्टार्टिंग में, फाउंडेशन यही थे दो सबसे ज्यादा ये थे। मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, तो भैया घाना द लैंड ऑफ गोल्ड, ये सबसे बढ़िया क्योंकि गोल्ड का जिक्र हुआ है इसमें। पैसेज लंबा था लेकिन होना चाहिए था सवाल आपसे। ऑमलेट की स्पेलिंग, भैया अगर तुमने ऑमलेट की गलत कर दी तो तुम्हारा ऑमलेट बन जाएगा, ये लो, बी इसकी सही स्पेलिंग है ऑमलेट, ठीक है। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? रिलेक्टेंट होता है अनविलिंग, जिसको किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है। तो सिमिलर पूछ रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये लगाया है तो दोस्त ये इसका एंटोनियम था, कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये होता है हेजिटेंट, जो हेजिटेट करता है, और रिलेक्टेंट होता है अनविलिंग, जिसकी कोई इच्छा ना हो, ठीक है। बाकी तो आसान थे। डेफिनेट मतलब श्योर, और डिस्क्रीट का मतलब होता है जो पैसे को या किसी चीज को केयरफुल तरीके से इस्तेमाल करता है, ध्यानपूर्वक। डूबियस, अच्छा मुझे कमेंट में ये लिख के बताइए, एक डिस्क्रीट ये वाला भी होता है, इस डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, ये इसका सिनोनियम है। फिशी भी डाउटफुल, शेडी भी डाउटफुल, लाइकली मतलब डाउटफुल का मतलब है अनसर्टेन। अब जो चीज सर्टेन ना हो तो उसका मतलब अपोजिट हो जाएगा सर्टेन, और लाइकली का मतलब होता है सर्टेन, लाइकली टू हैपन, जो चीज होने ही वाली हो। वन वर्ड इनिशियल लेटर से मिलके, ठीक है। तो इनिशियल लेटर, जैसे मान लो कोई आपने एक वर्ड लिखा, फिर एक वर्ड लिखा, फिर एक वर्ड, तो इनका पहला लेटर पहला लेटर पहला लेटर, फर्स्ट लेटर से जब आपको एक वर्ड तैयार करते हैं तो उसे कहते हैं एक्रोनियम। होमोनियम सबको पता है, सेम साउंड वाले वर्ड्स जिनका मीनिंग अलग अलग निकल कर आता है, ठीक है, लाइक होमोफोन्स, ठीक। एनोनिमस गुमनाम आता है, विदाउट नेम, मैं आपको पहले करा चुका हूं। एनोनिमस मतलब विदाउट नेम, ठीक है जी, गुमनाम। और शूडोनियन होता है एज्यूम्ड नेम, इसमें नाम तो होता है बट आप कोई दूसरा नाम प्रेफर करते हो, एज्यूम्ड नेम, ठीक है। शूडोनियम में एज्यूम्ड नेम, ठीक। जैसे मैं बुक लिखूं लेकिन अपने नाम से ना किसी और नाम से लिखूं तो एज्यूम्ड नेम, और अगर मैं नाम ही ना लिखूं तो एनोनिमस। नेक्स्ट, अब ये पैसेज में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना था, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट इसमें था स्ट्रीम, क्योंकि नाउन से स्टार्ट होगा, तो अ स्ट्रीम ऑफ लावा निकलने लगा, तो क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। बिगिन टू रश फ्रॉम द क्रेटर ऑफ द वोल्केनो, के क्रेटर से जहां से वो निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं, निकलने लगा। और इट बर्स्ट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ, और फिर ये क्या हो गया? फट गया। तो पहले निकलेगा, फटेगा, तो क्यू के बाद पी आना था दोस्त, और क्यू के बाद पी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्यू के बाद पी आर, क्यू के बाद इसमें एक ऑप्शन में आर है तो आर तो आएगा नहीं, कारण क्या है? क्योंकि ये ट्रेवल बाद में, ट्रेवल तो बाद में करेगा, पहले फटेगा वहां से, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक। चलिए देखिए यहां पर इस सेंटेंस में नाउ लिखा है, तो नाउ का मतलब है इस दिए हुए पर्टिकुलर टाइम पे जो काम चल रहा है। जब कोई टाइम दिया हो एट द मोमेंट और उसी समय एक्शन हो रहा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगाते, और नाउ में पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं आएगा, तो इज टॉकिंग। यू हैव फिनिश, भैया कल आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाया, तो हैव यू है तो हैवंट यू हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, ये तो सही होना चाहिए था। राफेल मेथड आपको पढ़ाया था मैंने, तो देखो सबसे पहली बात काउंट कर लेना था आपको। S1 ऐसे किया होगा बहुत सारे लोगों ने, V1, S2 V2। कैन और कन्फाइड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब को मिला के एक वर्ब मानते हैं, तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब, होम आंसर हो जाएगा। हुज आता है जब उसके बाद कोई नाउन दिया हो अधिकार दिखाने के लिए, ठीक है। फाइंड आउट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट का भाई प्रोटेक्टर आपने किया है तो मेरे दोस्त प्रोटेक्टर नहीं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो इसका होता है दैट इज प्रोटेक्शन, ठीक है। नहीं सॉरी, एडजेक्टिव पूछ रहा है ना, तो प्रोटेक्टिव, ठीक है। इफ जहां लगता है वो एडजेक्टिव होता है, बट प्रोटेक्ट फुल, फुल देख के कई लोगों ने लगाया होगा बट गलत, फुल कुछ नहीं होता, प्रोटेक्ट फुल कुछ नहीं होता, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो उसको बचाती हैं। लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल होता है लॉर्ड्स जस्टिसेस, लॉर्ड में भी एस, जस्टिस में भी एस, दोनों में लगता है इसका, न्यायाधीश। एरर्स का क्वेश्चन बड़े आसान थे बट अपने पता नहीं कैसे पकड़े होंगे। वन ऑफ, देखो ये कॉन्सेप्ट ना 100% लिख लो,
आएगा ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है दोस्त? प्लूरल नाउन होता है। तो हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटीज, बड़े शहरों में से एक शहर जिसका नाम है महाराष्ट्र। तो सिटीज कौन से में है? ये रहा, सी विल बी द आंसर। ठीक है। द डे बिफोर यस्टरडे ही लिफ्ट, ही लिफ्ट, लिफ्ट नहीं था बेटा, ये लेफ्ट था, क्योंकि नीचे देखो सही दे रखा, ही लेफ्ट, वो निकल गया यूरोप के लिए बाय द एयर। तो मेरे भाई बाय प्लस मींस ऑफ ट्रेवल में कोई आर्टिकल नहीं आता, तो ये हो जाएगा बाय एयर। ठीक है। नरेशन, रोशन ने कहा मुझे जाना ही पड़ेगा, तो हैव टू हैज टू को किस में चेंज कर देते हैं? हैड टू में। तो नाउ का देन भी है इसमें, तो यही इसका आंसर होगा। हाँ, अगर यहां हैड टू होता तो फिर डबल हैड टू में चेंज करते। ठीक है। हु हैज टेकन अवे माई पेन, कौन मेरा पेन ले गया? तो हु का तो हो जाएगा बाय होम, जो कि सब में है। चलिए जी, अब मेरा पेन ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, माई पेन माई पेन माई पेन माई पेन। तो अब आपको बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट नहीं हो सकता। अब या तो हैज होगा या हैव, पेन है सिंगुलर तो हैव भी नहीं हो सकता, इसीलिए आंसर होगा ए। फाइट टूथ एंड नेल, तो भैया बहुत ही भयानक तरीके से लड़ना ये होता है फाइट टूथ एंड नेल, फाइट वेरी फियर्सली या पावरफुली। ठीक है। तो कैसा रहा मॉक टेस्ट, क्या स्कोर रहा, कहां मिस्टेक्स हुई, कितना आया स्कोर आपका, कहां गलती हुई, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है जी। और कल सुबह 7 बजे तैयार हो जाइएगा दोस्त, पहले 4 घंटे बहुत खतरनाक प्रैक्टिस होने वाली है, बहुत खतरनाक क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। तो कल 7 बजे के लिए तैयार रहिएगा, मिलेंगे आप लोगों से। वैसे तो अभी शाम को रात को 9 बजे क्लास है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।